जब अल्लाह की तरफ से आजमाइश खत्म होने लगती है तो अचानक निशानियां वाज़ेह होने लगती हैं। यकीनन तुम्हारा ये दर्द में डूबा दिल अल्लाह की मदद का मुंतजर होगा कि कोई ऐसा इशारा तुम्हें जाहिर हो जो खुशियों के तमाम बंद दरवाजे तुम पर खोलकर तुम्हारी आजमाइश खत्म होने का सबब बने। तो सुनो, वो जमीनों आसमान की हर मखलूक की खबर गिरी करने वाला और हर चीज के खजानों का मालिक खुद कुरान में तुमसे फरमा रहा है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो तो उसके लिए काफी होगा, और अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है, और ये हरगिज न समझना कि अल्लाह इससे गाफिल है जो कुछ ये जालिम कर रहे हैं। वो तो इन लोगों को उस दिन तक के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बस तुम उनसे कह दो, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, और भरोसा करने वाले तो सिर्फ इसी पर भरोसा करते हैं। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी इज़माइश तवील होती जा रही है और इन मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता तुम पर रोशन नहीं, तो याद करो वो वक्त जब अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया तो उनके पास कुछ भी न रहा, सब रिश्तेदारों ने साथ छोड़ा, यहां तक कि सेहत भी चली गई। तो उस वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मायूस होने के बजाय रब की रहमत का यकीन कायम रखते हुए मुंतजिर रहे, और उस वक्त उन्होंने रब करीम से ये दुआ की कि ए मेरे रब, बेशक मुझे सख्त तकलीफ आ पहुंची है, तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ थी उसे दूर करके उन्हें बड़ी अताओं और खूब इनामात से नवाजा। याद रखो, तुम्हारे रब का इल्म और उसकी अताएं लामहदूद हैं, और उससे कोई बात पोशीदा नहीं। वो तुम्हारे माजी हाल मुस्तकबल सबको जानता है, और जान रखो जो सारी कायनात की तदबीर कर रहा है वही तुम्हारी खुशहाली और बदहाली, उरूज जवाल और तुम्हारी किस्मतों के बिनाव और बिगाड़ के आलम के इंतजाम को संभाले हुए हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और वो कौन है जिसने जमीन को जाए करार बनाया और पानी के जखीरों के दरमियान पर्दे हायल कर दिए, और कौन है जो खुश्की पर समंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है, और कौन अपनी रहमत के आगे अवाम को खुशखबरी देकर देखता है। तो जब कभी तुम्हें अपनी जिंदगी से शिफा होने लगे और ऐसा महसूस हो जैसे जीत कर भी हार गए हो, जैसे सारी ख्वाहिश उल्टी हो गई हो, जैसे सब कुछ खो दिया हो, तो याद रखना जो खो दिया वो खोने के लिए ही था, और जो बहुत दुआओं के बाद भी न मिला इसमें तुम्हारी ही बेहतरी थी। तुम अल्लाह की भरी मसलहतों को टाल नहीं सकते। बेशक वो रब तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारी सोच से बहुत बेहतर लिखता है और जानते हो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा कि ए मेरे रब, तो मेरी तरफ जो अच्छी चीज उतारे मैं उसी का मुहताज हूं, ये दुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तब मांगी थी जब उनके पास न ही कोई रोजगार था और न कोई रहाइश और न कोई रफीकी सफर। लेकिन उस दुआ के बाद खालिक हकीम ने अपनी मंसूबा साजी से उन्हें वो सब कुछ अता किया जो उनकी खुशियों का सबब बना। जानते हो वो ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो जाहिर करती हैं कि तुम्हारी आजमाइश अब खत्म होने वाली है? जिसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जब तुम्हारा दिल बात बात पर घबराने लगे और मायूसी तुम पर छाने लगे, और ऐसे में तुम खुद को मुतमईन करने के लिए दूसरों के दर्द का मदावा या किसी के दिल का मिरहम बनने लगो, तो समझ लो तुम अल्लाह की निगाह में आ चुके हो, क्योंकि तुम्हारे दिल की बदलती कैफियत ये वाज़ेह करती है कि तुम्हारे गम अब खुशियों में बदलने वाले हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान में तुम्हें इसका इशारा दे रहा है, और भलाई तो उन्हीं के लिए है जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की हो, और अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, और जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनके सब्र का उन्हें इनाम दिया जाएगा। और जानते हो ये खास निशानी है जो तुम्हारी आजमाइश को दूर करके तुम्हें खुशियों से करीब करने लगती है कि जब तुम इंतकाम की कुदरत होने के बावजूद मुआफी और दरगुजर से काम लेते हो और मामला अल्लाह के सप्रद करने लगो, तो जान रखो तमाम खतरात के तूफान और ये परेशानियों के हुजूम के बावजूद तुम्हारा अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल ऐसे अजीब असबाब पैदा फरमाएगा कि तुम्हारी जाहिरी आंखें देखती रह जाएंगी। याद करो वो वक्त जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंतकाम की कुदरत रखने के बावजूद अपने भाइयों को निदामत से बचाने के लिए
اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو شیطان کی طرف منسوب کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو، اور میرے بندوں سے کہا دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کیا کریں جو پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے فساد ڈلوا دیتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور جانتے ہو تمہارے رب کی نگاہ کو جو چیز تمہاری طرف سب سے زیادہ مائل کرتی ہے وہ تمہارا مشکل وقت میں اپنی حاجات کے لیے مدد طلب کرنا ہے اور اسی کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، کیونکہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر خالق سے گفتگو کرنے لگتی ہے، تمہیں ہدایت کی اس روشن رستے پر لے آتی ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ عنقریب تمہاری آزمائش کو راحتوں میں بدلنے والا ہے، کہ جب تم خوابوں کی دنیا میں خواہشات کی خریدار بننے کے بجائے حقیقت کی دنیا میں رہ کر اپنے حال پر مطمئن رہنے لگتے ہو، اللہ تعالی خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور انجام کی بھلائی تو تقوی ہی ہے، اور جان رکھو تمہاری آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل درد سے بھرا ہوا ہو اور ان درد میں ڈوبے سوالوں کے جواب تمہیں قرآن تک لے آئیں، اور اگر قرآن کی آیات تمہاری عقل و فکر کو تسخیر کرتی ہوئی تم پر اللہ کی مصلحت کے راز کھولنے لگیں، تو سمجھ لو آزمائش کا طوفان تھم کر سکون کی لہروں میں بدلنے والا ہے، کیونکہ تمام کلاموں پر بھاری اللہ کا کلام اور تمام محبتوں پر بھاری اللہ ہی کی محبت ہے۔ یاد رکھو وقت انسان کے لیے عارضی آزمائش لاتا ہے، زندگی فتح و شکست کی وہ داستان ہے جس میں ہر موڑ سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارا رب تمہاری حفاظت اور حمایت پر قادر ہے، اور اس کا صرف ایک اشارہ تمہاری زندگی کے تپتے صحرا کو نخلستان میں بدل دے گا۔ عنقریب اللہ تمہارے دامن اور تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں سے بھر کر عطاؤں کے معجزات کرنے والا ہے۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، ہم آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ہماری آزمائشوں سے نجات فرما، سکون عطا فرما اور ہماری آزمائشوں کو راحتوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔